नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 2 मई और 2 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 मई है तो सिर्फ 2 मई का करंट अफेयर नहीं रहेगा, इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज 2 मई तक रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो आपको प्रश्न देखने का लेवल ही पता चलता होगा कि हम कैसा प्रश्न लाते हैं आपके बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मई को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई को। अब देखिए आगे का है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो कौन किया है? तो अमेरिका किया है। कौन किया है? अमेरिका। और अमेरिका के बारे में हम कई बात आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? अमेरिका के बारे में जैसे देखिए, अमेरिका का नाम जैसे ही आ जाए तो आपको 2-3 बात याद होना चाहिए। क्या? कि केताजी ब्राउन जैक्सन। केताजी ब्राउन जैक्सन क्या? अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज बनी है। फिर माइकल एंजेलो क्या बनी है? तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला। बताए थे कि आईपी सूचकांक में दुनिया में प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। एक और बताए थे कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। यानी कि अमेरिका के बारे में आपको इतना याद रखना है। तो देखिए है, सिप्री के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। यानी आप ऐसे बोल के बता देते हैं कि सिप्री के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। इसमें भारत का स्थान तीसरा है। केताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज बनी है। फिर है माइकल एंजेलो अमेरिका की पहली श्वेत महिला सिक्का पर दिखाई देने वाली बनी है। आईपी सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका है। अब देखिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। कहाँ में है? तेलंगाना में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, वह किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। कहाँ में है? तेलंगाना में है। अब देखिए आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं? यानी कि आपको बताना है कि प्रति 1000 पुरुष पर भारत में महिलाओं की संख्या कितना हो गया है? तो 1020 हो गया है। कितना हो गया है? 1020 हो गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं? तो 1020 है। कितना है? 1020 महिलाएं। कितना है? 1020 महिलाएं। अब देखिए, महिलाएं की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा खुशी नहीं होना है, क्योंकि आप जब तक पढ़ लिख कर सफल नहीं हो जाइएगा, जब तक आपको कोई भी लड़की मिलने वाली नहीं है। वही मिलेगी टाइम पास, जो आपका टाइम बर्बाद करेगी। तो फुल टाइम के लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा और तभी आपको कोई लाइफ पार्टनर बनेगी। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। कौन बन गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन बन गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन बन गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए आगे है, गांधी जी के 152वां जयंती पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया गया था। वह कहाँ में फहराया गया था?
तो लेह लद्दाख में फहराया गया था। कहाँ में फहराया गया था? लेह लद्दाख में। कहाँ में? लेह लद्दाख में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के 152वें जयंती पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया था, वह किस राज्य में फहराया गया था? तो कहाँ फहराया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में फैलाया गया था। कहाँ फैलाया गया था? लेह लद्दाख में। देखिए, जो ये बात हम आपको बताएं कि 1000 पुरुष पर भारत में अब 1000 पुरुष पर भारत में 1020 महिला है, तो आपको क्या खुशी होने का जरूरत नहीं है? क्यों नहीं खुशी होने का जरूरत है? क्योंकि आपको अगर ये ज़्यादा भी लड़की है भारत में, तो आपको लड़की तभी मिल सकती है लाइफ पार्टनर जब आप सफल हो जाइएगा। यानी अच्छी लड़की तभी मिलेगी आपको जब आप सफल हो जाइएगा। इसलिए आपको ज़्यादा खुशी होने का नहीं है कि 1000 पुरुष पर 1020 महिला है। नहीं, आपको बढ़िया से पढ़ना है और सफल होना है, उसके बाद लाइफ पार्टनर मिलती है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IMF द्वारा जारी 2022-23 में भारत का GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 8.2%। कितना लगाया गया है? 8.2%। यानी हाल ही में IMF द्वारा जारी 2022-23 में भारत का GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 8.2%। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में IMF द्वारा जारी 2022-23 में पूरे विश्व का GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 3.6%। कितना लगाया गया है? 3.6%। यानी भारत में IMF द्वारा GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 8.2%। अब पूरे विश्व में कितना लगाया गया है? तो 3.6%। लेकिन एक देश है रूस से, रूस का अनुमान यानी IMF द्वारा 2022-23 में रूस का GDP का अनुमान लगाया गया है 8.5%। कितना लगाया गया है? -8.5%। यानी 3 बात आपको याद रखना है क्या? कि हाल ही में IMF द्वारा जारी 2022-23 में भारत का GDP का अनुमान लगाया गया है 8.2%। पूरे विश्व में GDP का अनुमान लगाया गया है 3.6%। और रूस में GDP का अनुमान लगाया गया है -8.5%। अब देखिए आगे का प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। कौन बन गया है? आगरा बन गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। कौन बन गया है? आगरा बन गया है। अब देखिए, कुछ दिन पहले 2 दिन हम आपको लगातार बताए हैं कि देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ में? महाराष्ट्र में किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ में किया गया है? महाराष्ट्र। अब देखिए आगे है, देश का पहला जिला यानी कि भारत देश का कौन सा जिला बन गया है पहला जिला जहां हर गांव में पुस्तकालय है? तो कहां बन गया है? तो जामताड़ा में बन गया है। कहां में? जामताड़ा। और जामताड़ा कहां में है? तो जामताड़ा झारखंड में है। कहां में है? झारखंड में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है जो मतलब कि हर गांव, वहां का हर गांव पुस्तकालय है, वहां हर गांव में पुस्तकालय है। तो कहां बन गया है? जामताड़ा बन गया है। जामताड़ा कहां में है? तो झारखंड में है। अब देखिए, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो अहमदाबाद में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? अहमदाबाद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेल मध्यस्थता केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है? तो अहमदाबाद में खोला गया। अब देखिए आगे का है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PM प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो कहाँ में किया गया है? तो रामपुर में किया गया है। कहाँ में? रामपुर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है?
तो कहाँ में किया गया है, तो रामपुर में किया गया। अब देखिए यूपी के जब बात आ गया तो यूपी के बारे में 2-3 बात आपको याद होना चाहिए। क्या, सबसे पहला बात तो हो गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में है। आपको बताए थे क्या कि सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। एक और बात बताए थे क्या कि स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो श्रावस्ती से शुरू किया गया है। श्रावस्ती कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती से क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि वहाँ के सभी बहुत सारे व्यक्ति अशिक्षित हैं। क्या है, अशिक्षित हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है नमामि गंगे के शुभंकर कौन बने हैं, तो नमामि गंगे के शुभंकर बनाया गया है चाचा चौधरी को। किसको बनाया गया है, चाचा चौधरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नमामि गंगे के शुभंकर किसको बनाया गया है, तो चाचा चौधरी को बनाया गया है। स्कूल चलो अभियान का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से, तो श्रावस्ती से। कहाँ से, श्रावस्ती से। सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश से है। अब देखिए आगे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। क्या चीज है, रामगंगा नेशनल पार्क। कौन से पार्क का नया नाम है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अब देखिए आगे है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। अब देखिए जितना हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं जो आपको देखने से पता चलता होगा, और बहुत सारे फैक्ट हम आपको नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देर का वीडियो बन जाता है तो उसे हमें अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें जीबी डाटा ज़्यादा खोजता है और वही से हमको प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इसी तरह आपके बीच लाते रहेंगे। हमारे गांव में भी वाईफाई नहीं आया है, कुछ दिन बाद अगर हमारे गांव में वाईफाई आ जाएगा तो हम वाईफाई लगा लेंगे, उससे परेशानी बहुत कम होगा। क्योंकि हम 6 बजे वीडियो डालते हैं तो डालते डालते 8 बज जाता है, 7 बज जाता है। तो हम समझिए कि कितना परेशानी के बाद आपके बीच वीडियो लाते हैं। और कई सारे फैक्ट हम आपको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए अहमदाबाद था तो अहमदाबाद के बारे में हम कई बात भी बताना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब वीडियो जब बड़ा हो जाएगा तो उसे हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन आधारित मुद्रा को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन बन गया है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश कौन था, तो अल्सवाडोर। कौन, अल्सवाडोर। और दूसरा देश कौन बन गया है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब देखिए जो आपके बीच आगे लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, जैसे आपके बीच लाए हैं कि 2021-22 के महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत का स्थान केमा है। और कहीं ना कहीं परीक्षा में ये पूछता है, आप कहीं भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, एक ना एक सूचकांक पूछता है, तो आप इसको शिद्दत से याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए खुशहाली में भारत का स्थान केमा है, तो खुशहाली में भारत का स्थान 136 है। फिर देखिए विश्व शांति में भारत का स्थान कितना है, तो 135 है। कितना है, 135। आगे है भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है, तो 85 है। कितना है, 85। भूखमरी में भारत का स्थान कितना है, तो भूखमरी में भारत का स्थान कितना है, तो 101 है। यानी 2, 3, 4 तो आपको याद रखना है कोई हाल में। खुशहाली में भारत का स्थान 136, विश्व शांति में 135, भ्रष्टाचार में 85, भूखमरी में 101, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 142। कितना है, 142। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में 121। कितना, 121। अब देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान केमा है, तो वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान 122 है। कितना है, 122 है। अब देखिए वैश्विक रिश्वत में भारत का स्थान कितना है, तो 82 है। कितना है,
82। अब देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 66 है। कितना है, 66। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान केमा है, तो 56 है। कितना है, 56। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वैश्विक लोकतंत्र में भारत का स्थान केमा है, तो 46 है। कितना है, 46 है। और यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो आप इसको सीधे से याद कर लिए। जैसे एक बार आपको बता देते हैं कि खुशहाली में भारत का स्थान 136, विश्व शांति में 135, भ्रष्टाचार में 85, भूखमरी में 101, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 142, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में 121, वैश्विक युवा विकास में 122, वैश्विक रिश्वत जोखिम में 82, वैश्विक स्वास्थ्य में 66, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46। यानी देखिए जो भी हम प्रश्न आपके बीच लाए हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो देखिए 20 से 25 प्रश्न तो हम आपको यहाँ पर करा देते हैं, और हर दिन 1 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट कराते हैं। तो आप टेलीग्राम पर रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, क्योंकि 20 प्रश्न वहाँ से हो जाएगा और 20 प्रश्न यहाँ से हो जाता है। तो हर दिन आपको 40 प्रश्न हो जाएगा, और 40 प्रश्न का डेली रिवाइज होगा। तो आप समझिएगा कि करंट अफेयर आपके कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आदत लगाना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसको सबसे पहले आदत लगाना पड़ता है। तो आप आदत लगाइएगा, तभी आपसे उसको आपको उस चीज़ से प्यार होगा। और जब आपको किसी से प्यार हो जाएगा तो उसको भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप करंट अफेयर का लत लगा लीजिएगा, तो आपको डेली पढ़ने का चॉइस बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।